हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेलवे के लिए एसआई एंड सीए। मैंने आपके लिए दो टॉपिक के वीडियो अपलोड कर दिए। कौन कौन से? परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। एसआई की आज अपनी सेकेंड लास्ट क्लास है और कल की क्लास में हम एसआई ख़त्म कर देंगे। फिर परसों से सीए का स्टार्ट कर देंगे। और सीए का मैंने आपको बेसिक पहले ही दिन पढ़ा दिया था। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, करो। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक तथा 8 वर्ष बाद 13% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे मिश्रधन 16,160 रुपये का भुगतान करने होते हैं तो उधार ले की राशि बताइए। तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करा था लास्ट टाइम। वहां पर क्या कर रहा था? वो साधारण ब्याज का भुगतान कर रहा था। और यहां पर क्या है? मिश्रधन का भुगतान कर रहा है। तो कैसे करेंगे? पहले 3 वर्ष के लिए 6% की वार्षिक दर से भुगतान कर रहा है। अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से भुगतान कर रहा है तथा 8 वर्ष बाद में 13% वार्षिक दर से उधार ली। 8 वर्ष तक, पहले 3 वर्ष तक 6% की दर से, अगले 8 वर्ष तक 9% की दर से। लेकिन यहां पर बोल रहा है 11 वर्ष के अंत में उसे मिश्रधन कितना प्राप्त होगा? 16,160 रुपये का भुगतान करना होगा। तो मुझे बताओ 13% की रेट से कितने साल तक करेगा वो, लेगा वो? तो 3 5 8 8 11 में से 8 घटाएंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? 2 ईयर। अब यहां से इफेक्टिव रेट निकाल दो। तो यहां से कितना आ गया? 6 गुणा 3 18, यहां से 45 और यहां से 39। इन सभी को ऐड कर दो तो अपने पास यहां पर क्या आ गया? साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट आ गई। कितना आएगा? 102। ये अपने पास साधारण ब्याज है, लेकिन यहां क्या बोल रहा है? उसे 16,160 रुपये का भुगतान करना होगा। तो इसमें 100 ऐड कर देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? अगर इसमें मैं 100 ऐड कर दूंगा तो 202 क्या आ जाएगा अपने पास? मिश्रधन आ जाएगा। और 202 का मान क्या दे रखा है? 16,160। तो 202 का मान कितना दे रखा है? 16,160। एक का मान कितना हो जाएगा? 16,160 बटे 202। और गुणा किससे करेंगे? अगर यहां से पूछे तो साधारण ब्याज कितना होगा तो किससे गुणा करेंगे? 102 से। लेकिन यहां पर क्या पूछा है? उधार ली गई राशि कितनी होगी? तो उधार कितने ले रहा है? 100। तो यहां पर 100 से गुणा कर देंगे। तो अब देखो कितने टाइम कट गए? ये 8 टाइम कट गया। तो 80 गुणा 100। तो ऐसे कितना आ गया? हमारे पास आ गया 8,000। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है इसमें भाई? ऑप्शन गलत है शायद तक। इस क्वेश्चन का आंसर 8,000 ही आएगा, इस बात का ध्यान रखना आप। इस क्वेश्चन के ऑप्शन सही कर लो, कोई सा भी ऑप्शन सही कर लो, यहां पर 8,000 आएगा। ऑप्शन में मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में 7,000 की जगह आप कितना कर लो? 8,000 कर लो। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। करने की कोशिश करो। यहां पर क्या बोल रहे हैं?
परमेश्वर ने रुपये 12,000 को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया तथा दूसरी राशि को 20% वार्षिक दर से निवेश किया। एक वर्ष बाद कुल निवेशित राशि पर साधारण ब्याज का वार्षिक दर से 14% था, तो उसने कुल कितनी राशि निवेश की थी? तो यहाँ पर देखो, पहले 12,000 रुपये, 10% की रेट से एक साल के लिए निवेश करता है। दूसरी राशि को, तो दूसरी राशि ऐसे क्या मानूंगा? अक्ष रुपए को 20% वार्षिक दर से एक साल के लिए निवेश कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है? एक वर्ष बाद कुल निवेशित राशि पर, तो कुल निवेशित राशि कितनी है? 12,000 प्लस अक्ष, तो ऐसे कितनी होगी? 12,000 प्लस अक्ष को कौन सी रेट से? 14% की रेट से निवेश कर रहा है एक साल के लिए। तो ऐसे क्या पूछा है? कुल कितनी निवेशित, कुल कितनी राशि निवेश की? तो ऐसे क्या करेंगे? प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, यहाँ से अक्ष का मान निकालेंगे। तो निकालो एक बार। तो यहाँ से कैसे करेंगे? 12,000 गुना 10 गुना 1/100 प्लस अक्ष गुना 20 गुना 1/100, टोटल कितनी राशि होगी? 12,000 प्लस अक्ष, कौन सी रेट से? 14% की रेट से। अपॉन में कितना आ गया? 100। सभी जगह से 100 कॉमन आके कट जाएगा, तो इसको काट दो पहले ही। 100 से अपने पास 100 कट गया, तो यहाँ पर कितना हो गया? 1,20,000 रुपये प्लस 20 अक्ष बराबर कितना आ गया? 12,000 को 14 से गुणा करेंगे, तो ऐसे कितना आ गया? 3 जीरो अपने पास है पहले से। 14 गुणा 2 28, कैरी 2, 14 गुणा 1 14, 14 2 16, तो 1,68,000 प्लस 14 अक्ष। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ? इस अक्ष को इधर लेके आ रहा हूँ और 1,20,000 को उधर लेके जा रहा हूँ, तो ऐसे कितना आ जाएगा? 20 अक्ष में से 14 अक्ष माइनस करेंगे, तो ऐसे कितना आ गया? 6 अक्ष। और 1,68,000 में से 1,20,000 माइनस करेंगे, तो ऐसे कितना आ गया? 48,000। हमें अक्ष का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अक्ष बराबर 48,000/6, तो ऐसे अक्ष का मान कितना आ गया? 8,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? उसने कुल कितनी राशि निवेश की? तो 12,000 रुपये तो 10% की रेट से निवेश कर रहे हैं और 8,000 रुपये 20% की रेट से निवेश कर रहे हैं, तो टोटल कितनी राशि हो गई? टोटल राशि होगी 20,000 रुपये अपने पास। 12,000 प्लस 8,000 कितने हो गई? 20,000 रुपये। ये तो था अपने पास बेसिक तरीका। इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका तो आपको आना चाहिए, इसका नहीं, कंप्लीट मैथ को आपको बेसिक से सॉल्व करना चाहिए एक बार। और जो ट्रिक बनी है फिर इन्हीं बेसिक से बनी है। अब देखो इसका दूसरा तरीका होता है अपने पास, वो क्या है समझना एक बार। एक होता है अपने पास एलिगेशन मेथड। जब आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा, कंप्लीट टॉपिक पढ़ाऊंगा एलिगेशन, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर समझा दिया तो आगे नहीं समझाऊंगा, कंप्लीट टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एलिगेशन से जल्दी सोल्व होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है? 12,000 रुपये को 10% वार्षिक दर से, तो 10% वार्षिक दर से 12,000 को, दूसरी राशि को 20% वार्षिक दर से, एक वर्ष बाद में कुल निवेशित राशि को 14% की रेट से, तो बीच में आ जाएगा 14%। अब ऐसे क्या करो? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, तो 20 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ गया? 6।
14 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ गया 2, यहाँ से 4 आएगा। अब यहाँ से अपने पास रेशियो बना लो, तो रेशियो कितना आ गया 2 से कट गया 3 टाइम और 2 से कट गया 2 टाइम। अब जो अपने पास 12,000 रुपये है वो किसकी वैल्यू है 3 की वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू कितनी है 12,000 रुपये। ए का मान कितना आ जाएगा 12,000 बटे 3, या तो आप 2 की वैल्यू निकाल लो, 2 की वैल्यू निकालोगे तो 12,000 में 2 का मान जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अपने क्या पूछा है कुल निवेशित राशि कितनी थी, तो 3 और 2 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास टोटल राशि आ गई। 3 से कट गया 4 टाइम, तो 4,000 गुना 5, तो यहाँ से कितना आ गया 20,000 रुपये टोटल राशि थी। आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह सोल्व करना है एलिगेशन मेथड से, और कंप्लीट टॉपिक एलिगेशन आपको मैं समझाऊंगा एलिगेशन में जब पढ़ाऊंगा तब। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सभी अच्छे क्वेश्चन अपने पास, जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पर क्या बोले 1950 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% के दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्ष बाद में ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त हुए, तो 5% और 8% पर लगाई गई राशियों का अनुपात क्या होगा। तो पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करो, फिर आपको मैं समझाता हूं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 1950 रुपये उसके पास थे। अब क्या बोल रहे हैं कुछ राशि तो 5% की रेट से निवेश करता है, तो मैं मानता हूं X रुपये 5% की रेट से 3 साल, हाँ 3 साल के लिए निवेश करता है। टोटल कितनी राशि थी 1950 रुपये, उसमें से X राशि उसने निवेश कर दी, तो बची कितनी 1950 माइनस X। कौन सी रेट से 8% की रेट से, और टाइम कितना है टाइम है 3 वर्ष। तो यहां से अपने पास 3 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 300 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। अपने पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, तो यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेंगे, यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेंगे और दोनों को ऐड करके 300 के बराबर रख देंगे। तो निकालो यहाँ से, यहाँ पर कितना है X इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100 प्लस 1950 माइनस X इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100 बराबर में कितना है साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 300 रुपये प्राप्त हो रहा है। यह तो अपने पास हुआ बेसिक तरीका। इस बेसिक तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। यहाँ से X का मान निकालो और वो X का मान कहाँ रखना है आपको, X का मान यहाँ रख दो और यहाँ से X का मान 1950 में से माइनस कर दो, तो यहाँ से अपने पास दोनों क्या आ जाएंगे लगाई गई राशियों का अनुपात आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, फिर कैसे करना है सर वो बता दो आप, तो समझो एक बार। 5% की रेट से निवेश कर रहा है पहले, फिर 8% की रेट से निवेश कर रहा है। अब यहाँ पर देखो 3 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज कितना है 300 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट 300 रुपये नहीं रख सकते, आपको यहाँ से साधारण ब्याज की रेट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे एक बार समझो। जो अपने पास ये वाला क्वेश्चन था इसमें साधारण ब्याज की रेट कितनी दे रखी थी 14% दे रखी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो फिर यहाँ से क्या करेंगे कैसे निकालेंगे साधारण ब्याज की रेट वो समझो। टाइम कितना है 3 वर्ष, रेट ब्याज कितना है 300 रुपये,
तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI, तो 100 इंटू 300 अपॉन में कितना है प्रिंसिपल कितना है 1950 और टाइम कितना है 3 साल। 3 से कट गया 100 टाइम, 3 से कट गया 0 टाइम। अब 5 से काट दो, 5 से 2 बार और 5 से 39 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया 200 अपॉन 39%। इसको सॉल्व नहीं करना आपको, फिर कैसे करेंगे वो समझो। 200 बटे 39%, या तो अपने पास बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो, लेकिन आपको मैं यहाँ से बोलूँगा इस फ्रैक्शन से बचने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे सभी जगह 39 से गुणा कर दो। अगर 39 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, बेसिक तरीका तो आपको आना ही चाहिए। अगर सभी जगह आप 39 से गुणा करोगे तो 5 इंटू 39, वहां पर भी 39 से गुणा होगा, 8 इंटू 39। अगर हम यहाँ पर 39 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 39 से 39 कट जाएगा, तो अपन यहाँ से फ्रैक्शन से बच जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया 200, इनको गुणा करो, इनको गुणा करेंगे तो ऐसे मिटा रहा हूं मैं। आपको बात समझ में आ गई है कि मैं 39 से गुणा क्यों कर रहा हूं, फ्रैक्शन से बचने के लिए 39 से गुणा कर रहा हूं। तो ऐसे कितना आ गया 39 गुणा 5 तो 45, कैरी 4, 5 गुणा 3 15, 15 4 95। अगर आप यहाँ से गुणा करोगे तो यहाँ से आ गया 72, 7 24, कितना आ गया 312, और यहाँ पर कितना आ गया 200। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो, तो 312 में से 200 माइनस करो तो ऐसे कितना आ गया 112, और 200 में से 105 माइनस कर दो तो ऐसे कितना आ गया 5। तो इनका रेशियो कितना आ गया 112 अनुपात 5। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अपने पास सही आंसर होगा। कभी कभी आपको क्या देगा यहाँ पर रेट दे देगा, लेकिन कभी कभी क्या करेगा वो कि बच्चा खुद से सोल्व करे। अगर इस एलिगेशन मेथड से सोल्व करना चाहिए तो बच्चा खुद से सोल्व करे, तो अपने को यहाँ पर क्या दे दिया साधारण ब्याज दे दिया। आगे बात समझ में। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन अपने पास, ये भी सेम क्वेश्चन है। करो 40,000 रुपए की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। पहले भाग पर 8% साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 10% साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज कितना है 352 रुपये है, तो बताइए 8% साधारण ब्याज पर कर्ज कितना दिया गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला अपने पास क्या है बेसिक तरीका। बेसिक तो सभी क्वेश्चन में लगेगा आपके पास, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगे। तो 4,000 रुपये है, तो कुछ राशि को कितने रेट पर दे रहे हैं, x रुपये को 8% की रेट पर दे रहे हैं 1 साल के लिए। टोटल कितनी थी 4,000, x रुपये उसने दे दिया, तो बच्चे कितनी 4,000 माइनस x, कौन सी रेट से देगा 10% की रेट से, और टाइम 1 साल। यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेंगे, यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेंगे, यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेंगे, और किसके बराबर रख देंगे 352 के बराबर रख देंगे। लेकिन आपको इस तरह नहीं करना है एग्जाम में, फिर कैसे करना है, पहले भाग पर 8% की रेट से, दूसरे भाग पर 10% की रेट से। तो अपने को यहाँ पर ओवरऑल क्या दे रखा है 352 रुपये दे रखे, तो यहाँ से रेट निकाल लेंगे। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI, 352 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 4,000 रुपये अपने पास क्या है प्रिंसिपल,
और अपॉन में टाइम कितना दे रखा है, 1 साल। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से काटोगे तो 8 और 32 फिर से 32, तो ऐसे कितना आ गया 8.8% अपने पास यहाँ पर आ गया। अब 8.8 कहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो, 10 में से 8.8 माइनस करेंगे तो ऐसे कितना गया 1.2, और इस 8.8 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 0.8। 1 जीरो से 1 जीरो उठा दो। अब इनका रेशो बना लो, 4 से काट दो 3 टाइम और 4 से काट दो 2 टाइम। यहाँ पर क्या पूछा है, 8% की रेट से साधारण ब्याज पर कितनी राशि कर्ज पर दी गई है। तो टोटल किसका मान दे रखा है, 5 का मान दे रखा है 4,000 रुपये, और किसका मान पूछा है, इस 3 का मान पूछा है। तो यहाँ से इसका रेशियो बना लिया हमने। तो 4,000 किसका मान है, 5 का मान है, और किसका मान पूछा है 3 का। तो 5 से कट गया ये 800, 800 गुणा 3 कितना आ गया 2400। अगर मैं यहाँ से पूछता कि 10% के रेट से कितना कर्ज पर दिया गया तो किससे गुणा करते 2 से, तो कितना आ जाता 1600 आ जाता। ये था अपने पास 64 नंबर क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन 65। अब ये आसान क्वेश्चन आ गया भाई। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको रेट में क्वेश्चन कराए थे, रेट निकालना बताए थे, वही क्वेश्चन है। पहले इनका मैं बेसिक समझाता हूं, फिर आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्ष पश्चात 7 गुना हो जाएगी। जहाँ पर 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो 3 गुना क्या है यहाँ पर अमाउंट है। तो समझो प्रिंसिपल क्या है 1 रुपये, 3 गुना हो जाती है तो अमाउंट कितना है 3। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ गया 2, अपने पास साधारण ब्याज आ गया। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 वर्ष। तो ऐसे हम क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास 100 इंटू SI। तो SI कितना है 2, अपॉन में प्रिंसिपल कितना है 1, और टाइम कितना है 4 वर्ष। तो 4 से कट गया 25 टाइम। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई 50% रेट आ गई। अब यहाँ से बोल रहे हैं इस रेट से 50% की दर से 7 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। तो अपने को यहाँ पर रेट दे रखी है, प्रिंसिपल दे रखा है, SI दे रखा है, निकालेंगे आसानी से। तो रेट कितनी है, रेट कितनी है 50%, प्रिंसिपल कितना है 1, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे साधारण ब्याज अपने पास आ गया 6। अपने को यहाँ पर क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI, 100 इंटू SI कितना है 6, अपॉन P इंटू, अपॉन में आएगा P इंटू R, प्रिंसिपल कितना है 1, तो यहाँ पर नीचे लिखते हैं 1, और रेट कितनी है 50%। तो 50 से कट गया 2 टाइम। तो अपने पास यहाँ पर टाइम कितना आ गया 12 वर्ष। ये तो था अपने पास बेसिक तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, लेकिन बेसिक तरीका आपको आना चाहिए हमेशा। तो फिर कैसे करेंगे सर वो समझाओ आप। तो बेसिक तो मैं आपको भाई समझाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। मुझे एक बात बताओ कि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो 3 गुना क्या अपने पास अमाउंट, लेकिन SI कितना है 2 रुपये। तो 4 वर्ष में SI कितना प्राप्त हो रहा है
₹2 प्राप्त हो रहा है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, ₹6 ऐसे ही चाहिए। तो यहाँ से मुझे ₹6 ऐसे ही चाहिए। कितना रुपए, ₹6 ऐसे ही चाहिए मुझे। तो यहाँ से इसका कितना गुना होगा, इसका होगा 3 गुना। अगर इधर 3 गुना होगा तो इधर भी कितना होगा, अपने पास 3 गुना होगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 12 वर्ष। अगर आप ऐसे नहीं सोच सकते कि यहाँ पर कितना गुना होगा, तो इसको आप ऐसे कर लो। फिर कैसे, अपने पास ₹2 ऐसा ही के 4 वर्ष में प्राप्त हो रहा है, मुझे ₹1 ऐसा ही चाहिए। कितने वर्ष में होगा, 4 में 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 वर्ष में ₹1 ऐसा ही मिल रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर कितना चाहिए, ₹6 चाहिए। 7 तो अपने पास यहाँ पर क्या है, अमाउंट है, लेकिन मुझे ₹7 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ₹6 ऐसे ही के। तो इसको 6 से गुणा कर लो और इसको भी 6 से गुणा कर लो। तो ऐसे कितना आ गया, ₹6 ऐसे ही के 12 वर्ष में प्राप्त होंगे। आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए। एग्जाम में आपको ये वाला तरीका अप्लाई करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अभी आसान आसान क्वेश्चन आ गए, ओनली आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगर आपने सही से पढ़ा है मेरे से तो ये क्वेश्चन खुद से कर पाओगे आप। करो, कितने वर्ष में 20,000 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 24,500 हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 20,000 हो जाएंगे। तो 24,500 अपने पास यहाँ पर क्या है, अमाउंट है। अमाउंट कितना है, 24,500। तो ऐसे साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, तो ऐसे आप बोलो सिर्फ 4,500 अपने पास साधारण ब्याज अपने पास आ गया। यहाँ पर रेट कितनी है, रेट है 5 वर्ष, रेट है 5%, वर्ष नहीं 5%। अपने को ऐसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू SI। टाइम बराबर 100 इंटू SI। SI कितना है, 4,500 अपॉन में P इंटू रेट। तो प्रिंसिपल कितना है, 20,000 प्रिंसिपल है, और रेट कितने है, 5%। तब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो टाइम कितना आ गया, ऊपर तक कितना है, 45। 45/10। अगर 45 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4.5 वर्ष। जो अपने पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास सही आंसर होगा। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अगला क्वेश्चन देख लो, जवाब देखो क्वेश्चन, ₹21,000 की धनराशि किसी निश्चित समय में 10% साधारण ब्याज की दर से बढ़कर ₹30,000 हो जाती है, तो समय ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, प्रिंसिपल कितना है, ₹21,000 बढ़कर हो जाती है, तो ₹30,000 अपने पास यहाँ पर क्या है, अमाउंट है। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया अपने पास ₹30,000। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ गया, तो यहाँ से आप बोलोगे सर साधारण ब्याज अपने पास आ गया ₹9,000, और रेट कितनी है, 10%। फिर से अपने को यहाँ से क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है,
एस आई इंटू 100, तो 100 इंटू एस आई कितना है 9000 अपॉन पी इंटू आर, प्रिंसिपल कितना है 21,000 रुपये और रेट कितनी है 10%, तो अपने पास यहाँ पर आ गया 21,000 गुणा रेट कितनी है 10%, तो यहाँ पर आ गई रेट 10%। इन 3 जीरो से 3 जीरो अपने पास कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 3 से कट गया 3 टाइम, 3 से कट गया 7 टाइम, तो यहाँ पर ऊपर कितना आ गया 30 और नीचे 7, तो टाइम अपने यहाँ से आसानी से निकालेंगे 30/7। अगर 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 से 2/7, 4 से 2/7 वर्ष अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, अब इन क्वेश्चन को मेरे से करने से पहले आप खुद करो। रुपये 8,000 की धनराशि किसी निश्चित समय में 12.5% साधारण ब्याज की दर से बढ़कर 12,000 हो जाती है, तो समय ज्ञात करो। करो भाई, समय ज्ञात करो। तो प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपये, प्रिंसिपल है 8,000 रुपये, बढ़कर हो जाती है, कितनी हो जाती है 12,000, तो 12,000 अपने पास यहाँ पर क्या है अमाउंट, तो 12,000, तो यहाँ से ब्याज कितना आ गया, कितना आ गया 4,000 रुपये, 12,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो ब्याज कितना आ गया 4,000 रुपये, और टाइम कितना दे रखा है 12.5 वर्ष, यहाँ पर रेट दे रखी है 12.5, रेट दे रखी है 12.5%, और यहाँ से पूछा क्या है समय ज्ञात करो। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू एस आई, एस आई कितना है 4,000 रुपये, तो गुणा 4,000 रुपये अपॉन प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपये और रेट कितनी है 12.5%। मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे से मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, तो ऊपर अपने पास एक जीरो आ जाएगा। अब देखो जो कट रहा है उनको काट दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 से कट गया 2 टाइम, 25 से कट गया 5 टाइम और 25 से कट गया 4 टाइम। इन 10 से ये 10 कट गया, तो अपने पास टाइम कितना आ गया 4 साल, टाइम कितना आ गया 4 साल। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, आपको मैंने अभी बताया है ये वाला क्वेश्चन। तो एक निश्चित धनराशि 7 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो वह धनराशि उसी दर से 4 गुना कितने वर्ष में होगी। बेसिकली मैंने आपको बताया है और इसका डायरेक्ट तरीका ही बताया। 7 वर्ष में 2 गुना हो रही है, तो 7 वर्ष में अमाउंट कितना प्राप्त हो रहा है 2 रुपये, लेकिन मुझे अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे साधारण ब्याज चाहिए। तो साधारण ब्याज कितना होगा 1 रुपये, तो 7 वर्ष में साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 1 रुपये, लेकिन मुझे यहाँ से 1 रुपये नहीं चाहिए,
मुझे 3 रुपये चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसी दर से 4 गुना हो रही है, तो इसका 3 गुना, 3 रुपये में ऐसा ही चाहिए, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे कितना आ गया 21 वर्ष। 3 रुपये ऐसा ही 21 वर्ष में प्राप्त होगा। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन, ये क्या बोल रहे हैं, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 20% है। यह मूलधन का 20% है 4 वर्ष में। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 4 वर्ष बी इक्वल टू 20%। ये बोल रहा है 4 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 20% है। यहां पर आएगा, यह मूलधन के बराबर कब होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 20% हो रहा है, तो मैं ऐसे मूलधन मानूंगा 100 रुपये। 20% हो रहा है क्या, साधारण ब्याज, कितने साल में, 4 साल में, तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ गया 20 रुपये। 20 रुपये साधारण ब्याज कितने साल में प्राप्त हो रहा है, आप बोलो सर 4 साल में अपने पास 20 रुपये साधारण ब्याज के प्राप्त हो रहा है। अब क्या बोल रहा है, यह मूलधन के बराबर कब मिलेगा, यानी कि मूलधन के बराबर कितने साल में मिलेगा। तो अपने पास मूलधन कितना है 100, तो मैं यहाँ पर ऐसा ही भी 100 चाहिए, तो इधर मैं 5 से गुणा करूंगा। 20 से 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करूंगा, तो इधर कितना आएगा 100। अगर मैं इधर 5 से गुणा करूंगा तो इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 20 साल। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास करेक्ट आंसर होगा। यहां तक आ रहा है समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। कितने समय बाद साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से मूलधन स्वयं का दुगुना हो जाता है। यानी कि प्रिंसिपल 1 होगा तो अमाउंट कितना होगा 2। प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना होगा 2, तो ऐसे साधारण ब्याज कितना आएगा, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 1। रेट कितनी दे रखी है 12%। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI। 100 इंटू SI कितना है 1, अपॉन में P इंटू R, प्रिंसिपल कितना है 1 और रेट कितनी है 12%, तो ऐसे कितना आ गया 1 गुणा 12, तो टाइम आ गया अपने पास 100/12 है, तो 12 × 96, तो 8 वर्ष और यहाँ से 4/12, गलत कर दिया, हाँ 8 वर्ष 4/12 आ गया। अब यहाँ पर अपने पास इसको काटेंगे तो यहाँ से आ गया 8 वर्ष 1/3 मंथ आ गया। इस मंथ को साल में चेंज करूंगा मैं, तो यहाँ से 12 से डिवाइड कर दो तो 3 से कट गया 4 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया 8 वर्ष 4 महीने। 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से कितना आ गया 4 महीने।
आगे बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये क्वेश्चन आप खुद करना। इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करना, हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, किसी विशेष योजना में साधारण ब्याज पर धन नियोजित करने पर 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है और चौगुना करने के लिए अपेक्षित समय ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन खुद करना आपसे हो जाएगा। और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप पीछे की वीडियो देखो, जिसने नहीं देखा, अगर क्लास मिस कर दी तो पीछे की वीडियो देखो आपको पक्का समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।